हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर शिबा इनु कॉइन को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप हमें जरूर से ट्विटर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एक्जैक्टली अब इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन के अंदर हो क्या रहा है, तो शिबा इनु कॉइन के अंदर यहाँ पर बार्डिंग रेट अब इस टाइम पे इंक्रीज हो रही है। तो बार्डिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि बार्डिंग का मतलब यहाँ पर फिजिकली जैसे बार्न होती है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर जो है लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार्निंग का मतलब यही होता है कि लेट सपोज कि यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर 1000 बीटीसी है। तो 1000 बीटीसी में से अगर मैं बार्न करना चाह रहा हूँ तो ये तो एज ए डिजिटल फॉर्म में है, तो इसको तो यहाँ पर फिजिकली बार्न हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिजिटल नेटवर्क में जो भी यहाँ पर जो है कीज होती है, जैसे कि मान लो कि एक बीटीसी है तो उसका एक की रहेगा, प्राइवेट की। तो उस की को यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ऐसे वॉलेट के अंदर सेंड कर देते हैं जहाँ से आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिट्राइव नहीं कर सकते हो। यानी कि आप एक ऐसे सिस्टम में डाल देते हो सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को, जैसे कि मैंने बोला आपको कि मेरे पास 10 बीटीसी है या फिर 100 बीटीसी है। तो 100 बीटीसी में से मैंने यहाँ पर जो है 50 बीटीसी को मैंने बार्न कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम पे डाल दिया है जिस सिस्टम से मैं उसको वापस रिट्राइव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पर बार्न करना। तो शिबा के अंदर अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ बार्निंग हमें देखने को मिल रही है। तो बार्निंग तो हो रही है, बट यहाँ पर प्राइस के अंदर क्यों मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कि अब इस टाइम पे ये जो है ना, ये मैनिपुलेशन के लिए ऐसे न्यूज़ेस जो है यहाँ पर पब्लिश की जाती है। लेट सपोज कि मान लो कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है बार्निंग हुई है, कुछ स्मॉल अमाउंट का बार्निंग हुई है, तो अब इस टाइम पे उसको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे कि बहुत बड़ी अमाउंट में बार्निंग हो चुकी है, तो अब इस टाइम पे जो आप उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर अपना पैसे लगा लो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बार्निंग हुई है, कितने अमाउंट का बार्निंग हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5.7 बिलियन के आसपास जो है यहाँ पर टोकन्स बार्न हुई है, विच इज पॉसिबल कि एग्जैक्टली 5.7 बिलियन के आसपास आप बार्निंग कर सकते हो। 5.7 मिलियन टोकन्स बार्न, और उसके बाद ये जो बार्निंग हुई है उस बार्निंग के बाद यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर कुछ खास मूवमेंट्स तो देखने को नहीं मिले हैं, बट यहाँ पर प्राइस के अंदर ज़्यादा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को नहीं मिला है। दैट मीन्स क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पर एक साइड वाइज में मूव कर रहा है। अब इस टाइम पे यहाँ पर जितने भी बार्निंग हुई है, तो ये जो बार्निंग है इस बार्निंग को लेकर लोग अब इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है लोगों का कि अगर इतने दिनों से प्राइस का कोई भी मूवमेंट नहीं है, प्राइस एक साइडवाइज में मूव कर रहा है फॉर ए लॉन्ग रन, और यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से तो एक डाउन ट्रेंड में ही आया। अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश फिर से कर रहा है, बट यहाँ पर एक्जैक्टली क्या इसका नेट रिजल्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटी यहाँ पर जो है शिबा के प्राइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ही है, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट मेरे हिसाब से इजीली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस यहाँ से इसी जोन पे फिर से रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट थोड़ा देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए अपवर्ड मूव इन शिबा इनु कॉइन। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे जरूर से बता देना, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मूव। इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से रॉकेट हो जाएगा या फिर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस के अंदर एक माइनर मूवमेंट हो सकता है, जो कि हम यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है, इसको मैं मार्क करता हूँ। अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ से प्राइस मैक्सिमम आप यहाँ पर पकड़ लो कि 4% या फिर 4.5% के आसपास जो है हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। ठीक है, तो बीटीसी का भी इस टाइम पे प्राइस को देखो तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 25,700 के आसपास। एंड बीटीसी अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से बीटीसी के लिए सबसे पहले एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा 25,930 के आसपास। तो इसको यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ 25,930, ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जो है यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बीटीसी में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड अगेन वी आर सीइंग द प्राइस इज मूविंग। तो अब इस टाइम पे बीटीसी अगर मूव कर रहा है तो बीटीसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लोकल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा 25,900। ठीक है, तो 25,900 पे यहाँ पर एक लोकल रेजिस्टेंस है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें
प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें टिल 25,398 एंड लेटर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि हमें 26,974 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,143 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे ही मूव कर रहा है, यहाँ पर जैसे प्राइस मूव कर रहा है, तो ऐसे जो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि प्राइस यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन का भी ब्रेकआउट लेगा। ठीक है, तो ये जो जोन है 26,282, ठीक है, अगर इसी जोन से ब्रेकआउट हो जाता है, ध्यान से सुनना, 25,965 इसी जोन से ब्रेकआउट होता है, तो ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होना कुछ बड़ी बात है नहीं, यहाँ से इजीली हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फर्दर यहाँ से बीटीसी के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि एग्जैक्टली लोगों में क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनी, तो लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अब इस टाइम पे बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी जोन से अगर यहाँ पर ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स की प्राइस मैक्सिमम आप पकड़ लो कि 26,900 के आसपास, उससे ज़्यादा ऊपर मैं अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड 26,900 ये जो है ये स्टिल एक बेयरिश मोड में है और इसी जोन से हमें फर्दर बीटीसी में और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बीटीसी के प्राइस को लेकर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एंड बाकी यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। और अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को भी अगर हम देखते हैं ना, तो बीटीसी डोमिनेंस में ही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 1847 के आसपास अब इस टाइम पे डोमिनेंस मूव कर रहा है। और डोमिनेंस यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी डोमिनेंस को लेकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूवमेंट मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हो सकता है, बट यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को तो नहीं मिला है। बट अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ से एक साइडवाइज मूवमेंट में मूव कर रहा है, तो डोमिनेंस यहाँ से नीचे आएगा, जो कि डोमिनेंस के अंदर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि डोमिनेंस यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ सकता है, जो कि होगा 1828 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हमें डोमिनेंस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि 1873 के आसपास। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ वेट करो डोमिनेंस का इसी जोन के आसपास 1828, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि डोमिनेंस हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।